जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब डेविल हंट ट्रायल शुरू हो चुका था और अलग अलग नाइट्स का आपस में मैच हो रहा था। लिंगजिंग बैठकर इन सब को देख रहा था। यहाँ पर अलग अलग तरीके के पावर्स के नाइट्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग तरीकों से फाइट लड़ रहे हैं। ये एक लड़की उससे ज़्यादा खतरनाक दिखने वाले एक आदमी को हरा देती है। अब हॉल ऑफ सोल्स के टेम्पल से एक लड़की लड़ने वाली है। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जो लड़की उससे पंगा ले लेती है और उसे कहती है कि हम दोनों के मैच से पहले तुम हार कर एलिमिनेट मत हो जाना। ये अपने आप को प्रिंसेस कहती है और कहती है कि तुम मेरे एलिमिनेट होने के बारे में चिंता मत करना, हम दोनों की फाइट ज़रूर से होगी। वहीं पर रिंग में टकला फाइट करता है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हीलर होने के बावजूद भी इसकी अटैकिंग की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हैं और वो स्टाइल मारते हुए मैच को जीत जाता है। टकला असल में आसपास के जो पिलर हैं उसके अंदर से जो आग निकलती है वो आग को अपोनेंट की तरफ मोड़ देता है और वो बिना कुछ किए ही मैच को जीत जाता है। इस तरह की लड़ाई से अपोनेंट को हारा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी टकले की इस टेक्निक की वजह से सभी एल्डर्स उससे खुश होकर उसे पास कर देते हैं और उसे सीधा फाइनल में प्रमोट कर दिया जाता है। वहीं अब हाओशेंग लिंजिंग की दी हुई पिल को देखने लगता है क्योंकि लिंजिंग ने उसे बताया था कि ये दवाई लेने के बाद ट्रेनिंग करने की वजह से उसके हर दिन 10-10 पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे। अब वो लेवल 4 पर पहुंच गया है। अब वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उससे पहले उसके आगे से मिस्टीरियस गर्ल निकलती है और वो ब्लैंक स्टिक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही थी। वो आगे जाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी हाओशेंग उसे सावधान कर उसे बचा लेता है। तभी उनके आगे से एक डॉल्फिन गुजरती है। ये लड़की उसी डॉल्फिन को महसूस करते हुए आगे बढ़ रही थी। हाओशेंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा बोलकर उसका हाथ पकड़ने लगता है तो मिस्टीरियस गर्ल उसका हाथ पकड़ने से उसके साथ चलने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग उनको देख रहे थे। वो लोग बात करते हैं कि मिस वापस अपने घर जा रहे हैं, शायद मिस बहुत ज़्यादा उदास हैं। ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है, इस लड़के को ख़त्म कर देना चाहिए। इस लड़के की वजह से मिस को हर्ट हुआ है, अब इसको हम नहीं छोड़ेंगे। हाओशेंग को खतरे का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो लड़की के आगे जाकर आगे खड़ा हो जाता है और तैयार होता है कि जो भी हमला है उससे डिफेंस करने के लिए। तभी उसकी रिंग उस लड़की के कांटेक्ट में आती है तो वो लड़की तुरंत समझ जाती है कि यह लड़का बचपन का लॉन्ग हाउस शैंगी है। फिर लड़की इशारा करती है और सभी लोग समझ जाते हैं कि मिस को हमारी अभी ज़रूरत नहीं है। ये सारे आदमी असल में इसके बॉडीगार्ड्स हैं। लड़की हाओशेंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे घर तक तुम मुझे छोड़ सकते हो, ऐसा बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर हाओशेंग लड़की का हाथ पकड़ता है तो लड़की हाओशेंग को इमेजिन करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हाओशेंग पूछता है कि आप कहाँ रहती हो तो लड़की बताती है कि यहाँ से 75 फीट स्ट्रेट, 38 फीट राइट, 27 फीट लेफ्ट और वहीं मेरा घर है और मैं वहीं पर रहती हूँ। अब हाओशेंग कहता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे अब कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे इस लड़की का एड्रेस याद रखने के लिए। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लड़की सोचने लगती है कि मुझे रिकारनेशन की वजह से मेरी बोलने की पावर तो आ गई लेकिन मेरी देखने की नज़र चली गई। पहले इसका मैं नाम भी नहीं पूछ पाई थी, अब मैं इससे अच्छे से बात कर सकती हूँ। आंखें ना होने की वजह से मैं इसे देख नहीं सकती, न जाने ये कैसे दिखता होगा। ये मुझे भूल गया है और पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हम साथ में हैं और यही मेरे लिए खुशी की बात है। फिर लड़की उसका नाम पूछती है तो हाओशेंग उसका नाम लॉन्ग हाओशेंग बताता है। इस लड़की का नाम सायर है और ये दोनों एक दूसरे का इंट्रो देते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि सायर यूनियन सिटी में रहती है लेकिन यहाँ पर वो कुछ बिजनेस के पर्पस से यहाँ पर आई हुई है। फिर हाओशेंग कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, वो तुम्हें ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। तो सायर रुक जाती है और कहती है कि मेरा ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ। हाओशेंग को लगता है कि सायर उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उदास रहती है। ये कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उससे पहले वहाँ पर एक और व्हेल मछली आ जाती है और वहाँ का नज़ारा फिर से खूबसूरत हो जाता है। अब सायर बहुत ज़्यादा खुश है। सायर अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़के को देखी है, वो भी हाओशेंग को सिर्फ, और देखते ही उस पर उसका दिल आ गया था और अब वो उसके साथ में है। फिर अब सायर का घर आ जाता है। हाओशेंग ये देखकर बहुत ज़्यादा अफेंड हो जाता है क्योंकि उसका हाथ बहुत देर से पकड़ा हुआ था।
हाओशेंग शर्माते हुए कहता है कि मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं, तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं अब खुद से ही जा सकती हूँ। मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। फिर हाओशेंग उससे विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सायर उसके सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और पूछती है कि तुमने सब क्या देखा। तभी एक आदमी कहता है कि हमने आपको एक लड़की के साथ देखा। तब सायर गुस्सा दिखाती है तो वो सब समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। अगर जो भी देखा है वो सब हम भूल चुके हैं और हमें याद नहीं है। शायर कहते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम्हें किसी से भी नहीं बोलना है। अब हावशेंग अपने कमरे में बैठकर शायर के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे और भी स्ट्रांग बनना होगा ताकि इस दुनिया में रहने के लिए बहुत अच्छी जगह बना सकूं। लिनजिंग एक अच्छा अल्केमिस्ट है, लेकिन टीचर ने उसके बारे में बहुत कुछ बुरा कहा है। उन्होंने कहा था कि लिनजिंग ज़रूर से कोई फ्रॉड होगा, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल मेडिसिन तुम्हें क्यों भला देगा। लेकिन जब वो मेडिसिन को देखता है तो वो एकदम प्योर है। हाओशेंग पूछता है कि आपने उसे पहले स्कैमर क्यों बताया था। जिस पर यह हुआ कहता है कि वो सच में इतना बड़ा जीनियस है और वो इतनी खास खास मेडिसिन को बना सकता है, तो वो तुम्हारी टीम में आने के लिए गिड़गिड़ाएगा क्यों भला। ज़रूर उसका कोई और मोटिव है जो हमें पता नहीं चल रहा है। जिस पर हाओशेंग कहता है कि इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसके मेडिसिन्स हमें फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं। अगर वो भी लास्ट में फाइनल में पहुंच जाएगा तो उसे हमारी टीम में लेने में कोई लॉस नहीं है। इस बात को सुनकर ये हुआ चौंक जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाओशेंग अब बड़ा हो चुका है और अब वो उसके फैसलों को वो खुद से ही ले सकता है। फिर हाओशेंग मेडिसिन को लेकर 5th लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है। उसी समय यह हुआ उसकी रूम में आ जाते हैं और कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लीजिंग बहुत सारे मैचेस को जीत चुकी है, लेकिन अब जो आगे तुम्हारे साथ मैचेस होने वाले हैं वो मामूली मैचेस नहीं होंगे। कई सारे असाइंस जो कि कई सारे स्किल्स को सीखे हुए हैं वो अब तुम्हारे साथ लड़ने वाले हैं, और कई तो ऐसे हैं कि आग को सांस लेने की तरह मैनिपुलेट कर देते हैं। और एक लिटिल गर्ल है जो कि हॉल ऑफ मैजिशियन से है। वो लेवल 8 के 3 डॉग्स को समन कर सकती है और वो सब लेवल 5 के हैं। अब हाओशेंग के पास लेवल 5 पे पहुंचने के लिए कुछ ही समय बचा हुआ है। अब ये हुआ कुछ स्किल्स उसे सिखाने लगता है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।